आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, बाकी और भी काफी सारी वीडियोस हैं जिन्हें हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे किस किस टाइप्स की पर्सनालिटी के टाइप्स दिए हुए हैं और किस किस के द्वारा दिए हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्वालिटीज हेल्प करती है पीपल को अंडरस्टैंड करने में उनकी पर्सनालिटी के टाइप्स को। द पर्सनालिटी टाइप्स हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। मायर ब्रिगर टाइप इंडिकेटर, सबसे फर्स्ट MBTI मायर मेयर ब्रिगर्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। MBTI एक पर्सनालिटी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाइडली यूज होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। The instrument consists 100 statement on human personality। ये 100 statement जो कि human personality पे होते हैं उसको consist करती है। It asks individual how they generally feel in specific state. Based on the responses provided by the individual, they are characterized as। तो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे पर्सनालिटी के टाइप्स में। एक पर्सनालिटी होती है आपकी, या तो आप एक्सट्रावर्टेड होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रावर्ट यानी आप सबसे बातचीत करने वाले, अच्छे से सबसे बात करने वाले, ओपन है, किसी से भी किसी भी तरह का फील नहीं करते कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। और इंट्रोवर्ट वहीं पे किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, वो अपने में रहना पसंद करते हैं, वो काम होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रावर्ट इंडिविजुअल आर आउटगोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और सेल्फ एश्योर्ड होते हैं। वेयर्स इंट्रोवर्टेड पीपल कौन से होते हैं? काम होते हैं और रिजर्व होते हैं। इसी के टाइप पे एक और है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। फीलिंग यानी कि आप मतलब किसी भी डिसीजन को मतलब दिल से सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी चीज हुई, अगर आप अपनी फीलिंग के थ्रू किसी चीज का डिसीजन ले रहे हैं और थिंकिंग में आप सेंसिबल होके दिमाग से किसी चीज का डिसीजन ले रहे हैं, तो उस टाइप से यहाँ पे बताया गया पर्सनालिटी को। फीलिंग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफन बेस देयर डिसीजन। देखिए बताया हुआ है फीलिंग टाइप से, जो इंडिविजुअल का जो फीलिंग टाइप है इसमें वो बेस अपने डिसीजन का बेस किस पे लेते हैं? देयर ओन मोरल्स एंड फीलिंग्स। और वेयर थिंकिंग इंडिविजुअल एंड सेंसिबल इन जनरल। थर्ड टाइप है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव। ठीक है, सेंसिंग यानी कि आप किस चीज को सेंस से बोलते हैं ना, इसकी सेंस। तो सेंसिंग मतलब आप इंडिविजुअली कितना प्रैक्टिकल है किसी चीज को लेके। और इंट्यूटिव वहीं पे होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ये अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है सेंसिंग इंडिविजुअल्स आर हाईली प्रैक्टिकल होते हैं एंड टेंड टू स्टिक टू रूटीन्स एंड ऑर्डर्स। और ये टाइम होते हैं यानी कि स्टिक होते हैं रूटीन्स और ऑर्डर्स पे, किसी के थ्रू हमें काम करना है। इन कॉन्ट्रास्ट इंट्यूटिव क्या होता है? इसको सेंसिंग और इंट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आर नॉट प्रैक्टिकल नहीं होते, टिपिकली रैली होते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस पे। वहीं पे एक दिया हुआ है जजिंग वर्सेस परसीविंग। जजिंग यानी कि आप कितने जज कर रहे हैं या आपकी पर्सनैलिटी, यहाँ पे जज का मतलब है आपका कितना कंट्रोल है, किस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन में सराउंडिंग्स है। वहीं पे परसीविंग होती है कि आप कितने अडोप्टेबल। ठीक है, जजिंग पर्सनालिटी अप्रिशिएट करती है ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन देयर सराउंडिंग्स एंड सीक कंट्रोल। वेयर्स परसीविंग पर्सनालिटीज आर मोर अडोप्टेबल एंड इम्पल्सिव। ठीक है, हायर, अब जैसे हमने बताया ये 4 टाइप्स होते हैं, या तो आप एक्सट्रावर्ट, सेंसिंग है, थिंकिंग है, जजिंग है, तो इसको तो बोलते हैं ESTJ। या फिर आप इंट्रोवर्ट है, इंट्यूटिव है, थिंकिंग है, जजिंग है, तो इसको बोलते हैं IITJ। जरूरी सिर्फ ये 2 ही बने, ऐसा भी हो सकता है आप एक्सट्रावर्ट हो, ठीक है, सेंसिंग हो बट थिंकिंग निकल जाओ और जजिंग निकल जाओ। ठीक है, कुछ भी बन सकता है, जैसे आप एक्सट्रावर्ट हो गए और इधर आपका इंट्यूटिव हो गए।
थिंकिंग हो गया, जजिंग हो गया, जजिंग की जगह परसीविंग भी हो सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि हायर एंड लोअर स्कोर इन ईच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन कैटेगराइज इंडिविजुअल इनटू, इसकी 16 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स बनते हैं, जिसे हम देखेंगे आगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बताया गया कि एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग, जजिंग है, तो पीपल क्या है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिसीजन मेकर बिकॉज दे आर लॉजिकल, रीजनेबल एंड एनालिटिकल। यहाँ क्योंकि हम यहाँ पे आप एक्सट्रावर्ट भी है, सेंस कर रहे हैं चीजों को, थिंकिंग दिमाग से खेल रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, जजिंग वाली बात हो रही है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगा, डिसीजन मेकर्स भी होंगे, क्योंकि आप जो लोग हैं वो लॉजिकल है, रीजनेबल है, एनालिटिकल। वहीं पे अगर आप इंट्रोवेटिव और इंट्यूटिव है तो ये सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ड्राइवन होंगे, एक्सीलेंट क्रिएटिव थिंकर होंगे, क्योंकि थिंकिंग की बात हो रही है, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परस्यू देयर ओन आइडिया, जजिंग की बात हो रही है, ठीक है। As a result, it can be stated that MBTI is a highly effective instrument that is frequently used for employee selection, enhancing self-awareness and offering career direction. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके 16 टाइप से आगे देखेंगे, कोई सा भी किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। और ये एक इफेक्टिव तरीका है जो कि फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज लिया जाता है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना हो या एनहांस करना हो सेल्फ अवेयरनेस को, ठीक है, तो उन सब में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस टाइप्स में आप, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज है तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी। तो यहाँ पे अगर आप एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पे आप मतलब ENTJ यहाँ पे बात हो रही है, एक्सट्रोवर्ट की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है, जजिंग की बात हो रही है। एन से मैं नहीं समझ पा रही हूँ, एन से कैसा बात हो रहा है, से कैसा हो रहा है इसमें। तो ये उन्होंने कमांडर बताया है, ठीक है। अगर आप ENTP है, नो एन से क्या है ये, जजिंग है, परसीविंग है, सेंसिंग है। देखिए अभी यहाँ पे जैसे बताया हुआ ESTJ, आई थिंक इन्होंने NS को ले लिया है, सेंसिंग को, ठीक है, एन। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ESTJ, इसको देखेंगे हम। E यानी कि एक्सट्रोवर्ड है, अगर आप एक्सट्रोवर्ड है, उसी के साथ में आप सेंसिंग वाली बात कर रहे हैं, थिंकिंग की बात कर रहे हैं और जजिंग की बात कर रहे हैं, तो आप एक सुपरवाइजर हो, ठीक है। और अगर ऐसे सब 16 बताए थे, मैंने बताया था 16 बताए हुए हैं कैसे क्या। अगर आप ये है तो ये, इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे आप ये है तो विजनरी होंगे, आर्किटेक्ट, मास्टरमाइंड, टीचर के लिए बताया हुआ आप एक्सट्रोवर्ट हैं। अगर आप सेंसिंग है और अगर आप इसी के साथ में आप फीलिंग से और जजिंग है तो आप टीचर कह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से 16 टाइप्स दिए हुए हैं, इन्होंने बताया था इसमें 16 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स है। अब वो हो चुका है कंप्लीट, और ये एक सिंगल ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो देखेंगे इसमें सिंगल ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है। लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की गई है, यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल इज द डिग्री टू विच पीपल बिलीव दैट दे हैव अ कंट्रोल ओवर द आउटकम ऑफ द इवेंट्स इन देयर लाइफ एज अपोज टू एक्सटर्नल फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इसमें लोग बिलीव करते हैं कि उनका कंट्रोल है पूरे आउटकम ऑफ इवेंट में, ठीक है, इन देयर लाइव्स एज अपोज टू एक्सटर्नल फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ऑप्टिमिज्म यानी कि आप आशावादी है, इसमें ये कंटिन्यूम होता है किस किस के बीच में, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक के बीच में। थर्ड नंबर पे बात हो रही है इसकी रिस्क प्रोपेंसिटी की। रिस्क प्रोपेंसिटी क्या है, कंटिन्यूम है, ये भी किस किस के बीच का कंटिन्यूम है, या तो रिस्क टेकिंग है या रिस्क अवॉइडिंग है। एक मैकियावेलिज्म, ये क्या है, एक डिग्री है जिसमें पीपल बिलीव करते हैं कि दे कैन दैट एंड्स कैन जस्टिफाई द मीन्स एंड यूज पावर टू गेट व्हाट दे वांट। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि सिंगल ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी में क्या क्या आता है, जिसमें लोकस ऑफ कंट्रोल आएगा, ऑप्टिमिज्म आएगा, रिस्क प्रोपेंसिटी आएगा और मैकियावेलिज्म आएगा, ठीक है। इसके बाद में
नेक्स्ट है द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल है जिसके 5 एसेंशियल पर्सनालिटी डायमेंशन बताए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 5 एसेंशियल कौन कौन से। उसमें सबसे पहले है कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो फंडामेंटल एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंशियल डिफरेंसेस को पर्सनैलिटी। एक एक करके पढ़ेंगे ना अच्छे से। फर्स्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, ये फैक्टर है जो कि मेजर करता है इंडिविजुअल की रिलायबिलिटी को। यानी कि इसमें इंडिविजुअल होता है वो वेरी कॉन्शियस होता है, और यानी कि वो मोर ट्रस्टवर्दी होगा, रिलायबल होगा, सिस्टमेटिक होगा ना, ऑर्गेनाइज्ड होगा। आप कितने कॉन्शियस हैं, बोलते हैं ना हम कॉन्शियस है तो अपने वर्क को लेके, तो वही बात है कि आप कितना ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। An individual with poor consciousness on the other hand is reckless, less trustworthy, negligent and unorganized। कि अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस, पुअर कॉन्शियसनेस है तो आप दूसरी साइड पर ट्रस्टवर्दी कम होंगे, रिलायबल भी कम होंगे, अनसिस्टमेटिक होंगे एंड अनऑर्गेनाइज्ड होंगे। सेकंड है एग्रीएबलनेस, यानी कि दिस फैक्टर रिलेट्स टू अ पर्सन्स कैपेसिटी टू कोलैबोरेट विद अदर्स। कि आपकी कैसी कैपेसिटी है कि आप दूसरों के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। हाईली एग्रीएबल इंडिविजुअल्स तो क्या होते हैं, मोर कंपेशनेट होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं, ये इजीली कर लेते हैं। बट जिनका स्कोर लो होता है इस डायमेंशन पे, वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, डिसएग्रीएबल होते हैं, ठीक है, और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। एक्सट्रावर्जन, वही आप कितने एक्सट्रावर्टी है, तो ये इंडिविजुअल के लेवल ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन से रिलेट करता है। ये इसमें एक्सट्रोवर्ट यानी कि आप कितने टॉकेटिव हो, फ्रेंडली हो, सोशल एंड सेल्फ अश्योर्ड हो। और इंट्रोवर्ट्स ऑन अदर हैंड्स क्या होते हैं, मोर काम होते हैं, मोर रिजर्व एंड लेस सोशल होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस फैक्टर डिमॉन्स्ट्रेट अ पर्सन्स कैपेसिटी टू कोप विद स्ट्रेस। यानी कि आपकी कैपेसिटी देखते हैं आप स्ट्रेस से कैसे डील कर रहे हैं। इंडिविजुअल डेटा इमोशनली स्टेबल, अगर आप इमोशनली स्टेबल है तो आप यूजुअली काम है, सिक्योर होंगे और सेल्फ अश्योर्ड होंगे। अगर आप इमोशनली वीक है तो आप क्या होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, अप्रहेंसिव होंगे एंड इनसिक्योर होंगे। लास्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दिस फैक्टर असेस अ पर्सन्स क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट। ये आप एक किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट को बताते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली ओपन है तो आप क्या होंगे, इनक्रेडिबल क्रिएटिव होंगे और कॉन्स्टेंटली ओपन होंगे न्यू आइडियाज के लिए। और अगर आप अदर हैंड पे इंडिविजुअल डेट स्कोर, उनका अगर लो स्कोर है ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे, तो ये लेस इंटरेस्टेड होंगे और ये रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे न्यू आइडियाज पे ज्यादा, और ये दे नॉर्मली फॉलो कन्वेंशनल जो कि ट्रेडिशनल मेथड से उनको ही काम, उन पर ही फॉलो करेंगे कि वही मेथड्स चलते रहे और काम होता रहे। अब बिग 5 पर्सनालिटी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ओशन के तौर पे, ठीक है। यानी कि आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, कॉन्शियसनेस है, एक्सट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस है और न्यूरोटिज्म है। न्यूरोटिज्म यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। न्यूरोटिज्म में यहाँ पे बात हो रही है इमोशनल स्टेबिलिटी की, इसलिए कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट हमें दिया हुआ है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि आप कितने ओपन हैं, कितने इमेजिनेशन क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, थिंकिंग आइडियाज, अगर आप ज्यादा ओपन होंगे तो, ठीक है, इसकी बात हो रही है। कॉन्शियसनेस में आप कितने एसोसिएट है अपने वर्क को लेके, ठीक है, अपने एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है अपनी अचीवमेंट की तरफ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्लानिंग की बात होती है। एक्स्ट्रावर्जन में आप कितने सोशल है, सोशलिबिलिटी है आपके अंदर या आउटगोइंगनेस है, आप कितना लोगों के साथ में काम कर पा रहे हैं, एक्साइटेड है, एक्साइटेड सीकिंग पीपल्स होते हैं, ये पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। एग्रीएबलनेस यानी कि आपका एटीट्यूड क्या है की तरफ, आप कितने ट्रस्टवर्दी है, आप में कितनी एबिलिटी है, आप किसी के साथ वर्क कर सके, ठीक है। और ये न्यूरोटिज्म, इसका मतलब हमने पढ़ा इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, अगर आप इनस्टेबल है
तो आपके अंदर एंजाइटी होगी, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, एंग्री, हॉस्टिलिटी आ जाएगी, और दूसरी तरफ अगर आप इमोशनल स्टेबल है तो आप अच्छे से किसी भी वर्क को कर पाएंगे, आप काम रहेंगे, ठीक है, सेल्फ गार्ड होगा आपके अंदर किसी भी वर्क को लेके। सो ये था बिग फाइव पर्सनैलिटी, जिसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। एक लास्ट देखेंगे हम, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। जैसे हमने मोटिवेशन थ्योरी में पढ़ा था ना, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, किसकी थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई? मैकग्रेगर की। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, तो इसके अंदर टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी बताई गई है। टाइप ए में इम्पेशेंट होते हैं, हाईली कम्पिटिटिव होंगे आप, अग्रेसिव होंगे। टाइप ए पर्सनालिटी, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि टाइप एक्स, थ्योरी एक्स में पढ़ा था थ्योरी एक्स का, वैसे ये है टाइप ए की पर्सनालिटी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें इम्पेशेंट, जैसे उसमें वो एम्प्लॉय था वो कैसे लेजी था उसकी बात की गई थी, लेजी है, किसी भी न्यू वर्क को नहीं करना चाहता, क्रिएटिव नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे टाइप ए बताया गया है। यहाँ पे टाइप ए इम्पेशेंट है, हाईली कम्पिटिटिव है। यहाँ पे टाइप ए अग्रेसिव बताया गया है, कम्पिटिटिव बताया गया है। और टाइप की बी को यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनैलिटी इंडिविजुअल आर इजी गोइंग, ये इजी गोइंग होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। टाइप ए इंडिविजुअल आर लाइकली टू बी वेरी प्रोटेक्टिव। इसमें उल्टा है, जैसे उसमें थ्योरी एक्स में नेगेटिव बताया गया था, लेजी होता है, वैसा इसमें नहीं है, इसमें वो वाली चीज टाइप बी के अंदर है, ठीक है। तो टाइप ए यहाँ पे वेरी प्रोटेक्टिव होते हैं, ये रियली हार्ड वर्किंग होते हैं, ये मोर इरिटेबल होते हैं, नॉट गुड टीम प्लेयर्स होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, हैव पुअर जजमेंट, ठीक है। नहीं, इसमें भी वही चीज है, ठीक है, इसमें भी वही चीज है। टाइप एक्स और टाइप ए इज इक्वल, और टाइप बी एंड थ्योरी वाई इज इक्वल, इसमें भी वही बात की गई। इसमें वो हार्ड वर्किंग तो है इंडिविजुअल्स, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम करेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ये इक्वल ही है, क्योंकि नहीं, उसमें बहुत कुछ अलग था, ठीक है। बस मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि ऐसी हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी, बट ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइप ए के लिए ये भी बोला गया है कि हाईली कम्पिटिटिव भी है, और इसी के साथ में ये इज नॉन कम्पिटिटिव एंड लेट बैक वाली बात है। बट यहाँ पे एक ये वाली बात भी है कि ये रियली वेरी हार्ड, दे वर्क रियली हार्ड, ठीक है। और बस ये है कि ये ग्रुप में काम करना अच्छा नहीं लगता है इनको, ठीक है, इम्पेशेंट होते हैं, गुड टीम प्लेयर नहीं होते। टाइप बी वाले इसमें परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क पे इन्वॉल्व करते हैं, एक्यूरेसी, जजमेंट रेदर देन हार्ड वर्क एंड स्पीड, ये बताया गया है। टाइप ए का पीपल कंपिटिटर होते हैं, ये चाहते हैं मैं ही सब कुछ कर लूं अकेला मिलके, ठीक है, मैं सबसे आगे बढ़ना चाहता हूं अकेला, बट दैट डज नॉट मीन दे आर हॉस्टाइल टू अदर्स। अब टाइप बी सब मिलके काम करें एक साथ, देखिए फ्रेंड्स होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्जन है एक्सट्रोवर्जन, ये भी एक तरीके से टाइप है, इसमें बताया गया है, ये हमने पढ़ लिया है फिर भी देखेंगे। ये टर्म क्या है, यूजुअली एसोसिएट होती है सोशलिबिलिटी एंड इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन इंडिविजुअल की। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे, ग्रेगरियस, यानी कि बताया है वही चीज है कि इंट्रोवर्ट सेल्फ अश्योर्ड होते हैं, अपना काम खुद से करना चाहते हैं, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे क्या होता है, रियली ओरिएंटेड होता है, सोशलेबल होगा, इंडिविजुअल होगा एंड परफॉर्म करेगा। वेयर्स इंट्रोवर्ट्स ऑन अदर हैंड लेस रिस्क टेकिंग होते हैं, मोर डायरेक्टिव होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग इनकरेजमेंट होता है और इनका क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है। वाइल एक्सट्रोवर्ट क्या करते हैं, क्या सोचते हैं एक्सट्रोवर्ट की इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंटरेक्शन, इंट्रोवर्ट्स थिंक्स इन टर्म्स ऑफ देयर ओन फिलोसॉफी एंड बिलीफ। यानी कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सोचते हैं कि मिलके काम किया जाए, इंटरेक्टिव हुआ जाए, इंटरेक्शन किया जाए दूसरों के साथ में। और इंट्रोवर्ट सोचते हैं कि हमें खुद से मतलब रखना चाहिए, यानी कि खुद की ओन फिलोसॉफी एंड बिलीफ होना चाहिए। तो ये इंट्रोवर्ट इसकी बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कवर किया
मायर्स एंड ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, उसके बाद में हमने इनके 16 टाइप्स देखे, पर्सनालिटी टाइप्स को देखा हमने, फिर उसी के साथ में हमने सिंगल ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी देखी जिसके पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। उसी के बाद में हमने देखा बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, जिसके अंदर हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस, एक्सट्रावर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसको हमने ओशन के थ्रू याद किया, कैसे इसको ट्रिक के थ्रू याद किया जा सकता है। उसके बाद में हमने देखा टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। फिर लास्ट हमने पढ़ा इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। दैट्स इट।